आपको भी इंग्लिश का ई भी पढ़ना नहीं आता है, यानी कि सिर्फ आपको ABCD पढ़ने आता है, वर्डों को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है और आप जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं, वो भी आसानी तरीके से, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। इस वीडियो में हम आप सभी को एकदम छोटे छोटे वर्डों को कैसे पढ़ा जाता है, उनका उच्चारण नियम क्या होगा, उसका इस्तेमाल करके कैसे हम बात कर सकते हैं अंग्रेजी में, ये सारे चीज़ एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। यानी कि फुल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, रीडिंग कोर्स बोल सकते हो आप इस वीडियो को, ठीक है। तो कैसे, चलिए आज के इस टॉपिक से जानते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक भी आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, एकदम जीरो से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीखे, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग ऐसे ही मात्र 30 से 25 दिन जो है ना प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो एक गारंटी देता हूँ कि आपको आधी इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक वीडियो में जो है ना हर एक वर्डों का उच्चारण नियम जो है एकदम आसानी तरीके से बताने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ही लीजिए। अगर आप लोग रोज रोज इंग्लिश रीडिंग एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाय द वे लाइक करके हाइप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत छोटे छोटे वर्ड है, लेकिन यही इंग्लिश का जड़ है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो खास तौर पर जो है ना इन्हीं सारे वर्डों का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश स्पीकिंग में, या फिर रीडिंग करना है तो कैसे सही तरीके से पढ़ सकते हैं और ध्यान से सीख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको पढ़ना नहीं आएगा तो आप इंग्लिश बोलेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो लेटर बोल सकते हो या फिर वर्ड आप चाहे तो बोल सकते हो, क्योंकि ये एक ही है, ठीक है, तो हम लेटर ही बोलेंगे। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आई, क्या पढ़ते हैं आई, जो कि कोई गलत तो नहीं बोलेंगे, पूरे गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन इसे सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है वो ध्यान से देखिए। इसको सही मायने में ये तो गलत ही मानेंगे इसको, लेकिन इसको जो है ना सही तरीके कैसे पढ़ा जाए, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आय, क्या पढ़ना है आय, ठीक है। तो आय का मतलब क्या होता है, आय का मतलब होता है मैं, आय का मतलब मैं। अब मान लेते हैं इससे हमको इंग्लिश बोलना है तो कैसे बोलेंगे, जैसे अगर आपको बोलना है मैं एक लड़का हूँ, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, तो क्या बोलिएगा आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करके आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि अपने बारे में कुछ भी बताना है मैं करके तो आई का इस्तेमाल करना है, आई नहीं पढ़ना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है AM लिखा हुआ है, तो ये भी छोटू सा वर्ड है, तो इसे हम लोग ए का उच्चारण यहाँ पर ए करते हैं और एम जो है उसको हम म पढ़ते हैं, तो हो गया एम। तो एम का मतलब होता है हूँ, एम का मतलब हूँ। अब इसका इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है, तो आई के साथ, हमेशा आई के साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अभी जस्ट हम आपको यहाँ पर पढ़ाए हैं, इसी के साथ इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके अलावा किसी के साथ नहीं करना है। जैसे अगर आपको बोलना है मैं एक किसान हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, इस तरीके का सेंटेंस, तो कैसे बोलिएगा, जैसे अगर आपको बोलना है मैं एक विद्यार्थी हूँ तो बोलिएगा आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से एम का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए IS। तो आई का उच्चारण यहाँ पर हर्षी करना है और एस का उच्चारण दंत सा नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या भाई, तो एस को हम यहाँ पर ज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ज, तो इसीलिए इसे हम इस नहीं इज पढ़ते हैं। और इज का मतलब होता है, इसका मतलब है, क्या आपको पता था, अगर पता था तो कमेंट में वाई या फिर YES लिखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है होता है। जैसे में इसका इस्तेमाल किसके किसके साथ कर सकते हो आप, ही के साथ कर सकते हो, सी के साथ कर सकते हो, इट के साथ कर सकते हो, एक नाम के साथ कर सकते हो, ये सब होता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ करना है इसका इस्तेमाल, ठीक है। जैसे में वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, तो ही के बाद क्या लगाए इज, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, ठीक है। तो राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, तो राम के बाद क्या लगाए इज लगाए, तो ये आपको याद रखना है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब है MY, तो एम का उच्चारण म और वाई का उच्चारण आई नहीं करना है, इसे माई नहीं पढ़ना है, पढ़ेंगे इसे हम लोग माय, क्या पढ़ना है माय। तो माय का मतलब क्या होता है, माय का मतलब होता है मेरा, माय मतलब मेरा।
जैसे अगर आपको बोलना है यह मेरी कलम है तो बोलेंगे दिस इज माई पेन। यह मेरा कमीज है, दिस इज माई शर्ट। तो माई का इस्तेमाल अपने बारे में कुछ बताना है तो कर सकते हो, या फिर आपको इस तरीके से बोलना है कि मेरा नाम अमित है तो माई नेम इज़ अमित, मेरा नाम वो है, ए है, जो भी है तो माई नेम इज करके उसके बाद अपना नाम बोल सकते हो। माई फादर नेम इज करके उनके बारे में बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, छोटू सा है, एच ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। तो एच को हम पढ़ते हैं यहाँ पर हा, और ई का उच्चारण क्या करते हैं, ई का उच्चारण हम दीर्घी करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दीर्घी तो लिखेंगे नहीं, तो हम मात्रा का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दीर्घी लगा दिए तो हो गया ही। इसे हे मत पढ़िएगा, ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ही। तो ही का मतलब क्या होता है, वह। अगर आपको बोलना है कि वह मेरा भाई है तो क्या बोलेगा, ही इज माई ब्रदर। ठीक है, ही इज माई फादर, वे मेरे पिताजी है। तो ही का इस्तेमाल पुल्लिंग के लिए यानी कि पुरुष जाति के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये नहीं कि लड़की के लिए आप कर दिए, लड़की के लिए नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है डब्ल्यू ई। तो डब्ल्यू का व और ई का उच्चारण क्या करेंगे, दीर्घी, क्योंकि आपको बताइए 2 लेटर का वर्ड रहेगा, लास्ट में अगर ई रहे तो दीर्घी उच्चारण करना है। तो हो गया वी, जिसका मतलब क्या होता है, हम, या फिर आप बोल सकते हो हम लोग। अगर आपको बोलना है हम लोग विद्यार्थी है, हम लोग दोस्त है, तो बोलेगा वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है ना वर्ड, आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, छोटू सा ही है, टी ओ लिखा हुआ है। तो टी का ट, ओ का उच्चारण ओ, तो हो गया टो। ऐसे पढ़ते हैं आप, गलत हो जाएगा, है ना। तो इसको ओ जो देख रहे हैं ना उसका उच्चारण यहाँ पर दीर्घ किया जाता है, इसलिए हम इसे टू पढ़ते हैं। टू का मतलब होता है को, या फिर होता है से, या फिर को लिए भी होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको बोला है मुझे जाना है तो क्या बोलिएगा, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई एम टू ईट, मैं खाने वाला हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेज आप बना सकते हो। ठीक है, तो अभी जो है ना आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है। ठीक है, प्लीज़ कमेंट जरूर बताइएगा करके, और लाइक करके हाइप जरूर कर दीजिएगा, हाइप करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाई ओ यू, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं यू। यू का मतलब होता है तुम, या फिर बोल सकते हो आप। जैसे में तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड, सॉरी एनिमी, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब है ए आर ई। तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या करेंगे, आ करेंगे। अब ए का उच्चारण आ क्यों करते हैं, आपको पता है, नहीं पता होगा। आर से क्या होता है, र, तो इसे हम पढ़ते हैं आर। देखिए ए के जस्ट बाद अगर आर रहेगा ना तो हम ए का उच्चारण क्या करेंगे, आकार करेंगे, याद रखना है। तो आर का मतलब क्या होता है, अब इसका इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जो भी ज़्यादा चीज़ होगा उसके साथ आर का इस्तेमाल होगा। जैसे में अगर कहीं पर लिखा रहेगा क्या, बी, तो इसके साथ कर सकते हो, यू के साथ कर सकते हो, दे के साथ कर सकते हो। ठीक है, या फिर 2 नाम रहेगा तो उसके साथ भी कर सकते हो आप। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं दे आर माई फ्रेंड्स, वे लोग मेरे दोस्त है, तो यहाँ पर दे के साथ क्या लगाए, आर लगाए। बी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त है, तो बी के साथ क्या लगाए, आर लगाए। तो इस तरीके से याद रखना है। प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आपको आर का इस्तेमाल करना है अगर प्रेजेंट में है तो। ठीक है, अब है ओ यू आर। ठीक है, तो ओ यू का उच्चारण करेंगे हम लोग आव, और आर का र, तो हो गया आवर। आवर मतलब क्या होता है, हमारा। आवर मतलब हमारा। जैसे में दिस इज आवर होम, यह हमारा घर है। दिस इज आवर स्कूल, यह हमारा विद्यालय है। तो इस तरीके से आवर का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, एस एच ई। तो एस एच से क्या होता है, तलावेश। ठीक है, और ई का उच्चारण क्या करते हैं हम लोग, दीर्घ, तो हो गया सी। सी का मतलब क्या होता है, वह। जैसे में सी इज माई डॉटर, वह मेरी बेटी है। सी इज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है। सी इज क्यूट, वह प्यारी है। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। सी का इस्तेमाल हम लोग स्त्रीलिंग जाति के लिए करते हैं, यानी कि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, अब जो वर्ड है डब्ल्यू ए एस, तो यहाँ पर डब्ल्यू का जो उच्चारण है वह करते हैं, और ए का आप कुछ भी नहीं करेंगे, एस का उच्चारण ज कर देंगे सिर्फ। तो वॉच भी पढ़ सकते हैं, वॉच भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वॉच मतलब क्या होता है, था। जैसे में आई वॉज देयर, मैं वहाँ था। ठीक है, तो ही वॉज अ थिप, वह एक चोर था। तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो वॉच का इस्तेमाल करके। पास्ट के मतलब बीते हुए चीज़ों के बारे में बताना है तो वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जिस चीज़ का यूज आप लोग इज के साथ कर सकते हो
सेम उसी तरीके से वॉच का भी इस्तेमाल ईच के जैसे ही कर सकते हो। जिसके जिसके साथ ईच का होगा उसके साथ जो है ना वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो। ही सी इट हो गया, एक नाम हो गया उसके साथ। अब जो है नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, WILL। तो W का हुआ, आई क्वेश्चन हर्षी, LL है तो लाओ, तो हो गया विल। विल मतलब होता है गागेगी, क्या होता है गा गे गी, या फिर बोल सकते हो होगा होगी, या फिर करेगा करेगी भी इसका मतलब होता है। जैसे में वह जाएगा ही विल गो, वह नहीं जाएगा ही विल नॉट गो, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब जो वर्ड है MAY, तो एम का जो उच्चारण है हम क्या करेंगे म, और AY जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण क्या करना है, एकले करना है। ठीक है, तो हम एकले करेंगे। तो मी का मतलब क्या होता है सकना। ठीक है, मैं मतलब सकना। मे आई हेल्प यू, कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ऐसे आप बोल सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। या फिर किसी से आज्ञा लेना है कोई चीज़ करने के लिए तो मे का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो आउट, तो ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अब है CAN, तो यहाँ पर सी का ऑप्शन क करते हैं, ए का ऑप्शन ए करते हैं, और एन करना तो हो गया कैन। कैन मतलब क्या होता है सकना होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब एबिलिटी दिखाने के लिए, अपनी क्षमता दिखाने के लिए कर सकते हो। जैसे मैं आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। आई कैन रन, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन फास्ट, तो ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, अब जो वर्ड है आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है NOT, तो यहाँ पर जो एन है ना ओ का उच्चारण करेंगे ओ, और टी का ट, हो गया नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है नहीं। आई एम नॉट योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तो इस तरीके से नॉट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो 3 लेटर का वर्ड अगर बीच में ओ रहेगा तो उसका चयन आपको हमेशा ओ करना है। जैसे मैं अगर कहीं पर लिखा रहेगा POT, तो इसको क्या पढ़िएगा पॉट। ठीक है, और कहीं पर लिखा रहेगा HOT, तो इसको क्या पढ़ना है हॉट। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए, तो अब जो वर्ड आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ YES, तो वाई का वचन यह और ई का वचन एकले और इसका दंसा करते हैं, तो गए यस। यस का मतलब होता है हाँ। जब भी आपको हाँ बोलना है यस बोलिए। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड है HEY, तो एच का ह और यू का वचन एकले, तो हो गया हे। हे का मतलब होता है अरे। ठीक है, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना हे लिसन, यानी कि अरे सुनो, इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। चैटिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो वर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे HER, तो इसे हेर नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हर। हर का मतलब होता है उसका उसकी। ठीक है, अब किसी लड़के के बारे में कुछ बोलना है तो उसका बोल रहे हो या फिर उसकी बोल रहे हो तो हर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं दिस इज हर साड़ी, यह उसकी साड़ी है। दिस इज हर बैंगल, यानी कि यह उसकी चूड़ी है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, HELP है ना, तो हम इसको पढ़ते हैं हेल्प। क्या पढ़ते हैं हेल्प, इसका मतलब होता है मदद या फिर मदद करना। ठीक है, जैसे मैं आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। अब लिखा हुआ है WERE, ओके, तो इसे हम पढ़ते हैं वेयर। क्या पढ़ते हैं वेयर। वेयर मतलब क्या होता है थे। वेयर मतलब थे। जैसे मैं आपको जो है ना कोई चीज़ प्लुरल बताना है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाता है, दे के साथ, वी के साथ। जैसे में वी वर थीव्स, हम लोग चोर थे। वी वर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त थे, इस तरीके से। ठीक है, अब है HERE है ना, तो इसे हम पढ़ते हैं हियर। क्या पढ़ते हैं हियर। हियर मतलब क्या होता है, हियर का मतलब होता है यहाँ। ठीक है, जैसे में अगर आप किसी को बोलना है कि यहाँ आओ तो क्या बोलेगा कम हियर, यहाँ आओ कम हियर, ऐसे बोल सकते हो। डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ, है ना। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है BEEN। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बीन। ठीक है, तो बीन का मतलब क्या हो जाएगा गया। ठीक है, बीन मतलब गया भी बोल सकते हो आप लोग, या फिर गया है बोल सकते हो, रहा है रही है भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे मैं आपको बोलना है आई हैव बीन रीडिंग, ठीक है, या फिर आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूँ, आई हैव बीन टू दिल्ली, ऐसा भी बोल सकते हो आप। ठीक है, सी हैज बीन बिजी ऑल डे, वह पूरे दिन व्यस्त रही, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, अब जो वर्ड आप लोग देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ GOD। ठीक है, तो जी का ग, ओ का वचन यहाँ पर ओ करना है, डी से रहता होगा गॉड। गॉड मतलब क्या होता है, गॉड का मतलब होता है भगवान। क्या होता है गॉड मतलब भगवान। जैसे में बोले आई मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, ऐसा ही बोल सकते हो। भगवान आपको कृपा करे, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसा ही बोल सकते हो। ठीक है, अब जो वर्ड आप लोग देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है DID। ठीक है, तो डी का डा, आई का जो उच्चारण हम करेंगे हर्षी, और डी से रहता होगा डिड। डिड मतलब होता है किया, डिड मतलब किया। ठीक है, मैं इसे किया, आई डिड इट। ठीक है,
आई डिड इट बिफोर, मैं इससे पहले किया, तो ऐसे भी बोल सकते हो। अब जो वर्ड लिखा हुआ है HAVE, ठीक है, तो इसका ह एक क्वेश्चन है, वी से बात हो गया हैव। हैव का मतलब क्या होता है? पास है मतलब पास है। जैसे मैं आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, इस तरह से, ठीक है। अब है HOUR, अब इसे हावर नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर। आवर का मतलब होता है घंटा, ठीक है। जैसे मैं बोलता 3 घंटा, 3 आवर्स, 2 आवर्स, इस तरीके से। तो इसे हावर नहीं आवर पढ़ना है। एच जो है ना, इसका चयन नहीं किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एच साइलेंट होता है, ओके।